हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने सिलॉक्स के लिए शुरू किया है, जहाँ की आप सभी को मैं बेसिक से सिलॉक्स पढ़ा रहा हूँ वेन डायग्राम के थ्रू। ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे लिंक है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम आइदर और पॉसिबिलिटी वाले केस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइदर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइदर और के लिए 3 कंडीशंस हमारे पास होने चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, तभी वो आइदर और कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला कंडीशन कि दोनों ही कंक्लूजन को फॉल्स होना होगा। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट है सम ए इज बी और सम बी इज सी। तो इसका हम पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। सम ए इज बी एंड सम बी इज सी, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं हम। तो सम ए इज सी, क्या हमें सम ए इज सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये गलत होगा। नो ए इज सी, क्या हमें नो ए इज सी दिख रहा है? तो ये भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। दोनों ही कंक्लूजन गलत है। तो पहला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास कि एक कंक्लूजन को पॉजिटिव होना होगा, दूसरे कंक्लूजन को नेगेटिव होना होगा। तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि पॉजिटिव प्रीपोजिशन या पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं। तो कीवर्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव कीवर्ड में क्या क्या आता है? तो पॉजिटिव कीवर्ड में दो आते हैं, एक ऑल और दूसरा सम। नेगेटिव में क्या क्या आता है? नेगेटिव में नो और सम नॉट, ठीक है। ये होते हैं। अब क्या चेक करना है? सेकंड कंक्लूजन में बोला है कि एक का कीवर्ड जो है पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। तो वो भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। और तीसरा बोला है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द कंक्लूजन हैव टू बी सेम। तो देखिए, इसका जो सब्जेक्ट है वही इसका भी सब्जेक्ट, इसका जो प्रेडिकेट है वही इसका भी प्रेडिकेट, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। तो तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ये आइदर और केस बनाएगा, ठीक है। तो यही 3 कंडीशंस होते हैं। अब इसे हम एक टेबल के थ्रू अच्छे से समझते हैं कि कौन कौन सा आइदर और बनाता है, कौन नहीं बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स डिस्कस करेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, तो दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। एक होता है सम और नो का, और एक होता है ऑल और सम नॉट का, ठीक है। ये दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। मतलब क्या है कि सिर्फ सम और नो और ऑल और सम नॉट ही आइदर और बनाता है। सम सम नॉट और ऑल और नो आइदर और नहीं बनाते हैं। अब सम और नो में तो सिंपल है कि आपका किस किस तरह का हो सकता है आपका कंक्लूजन। तो पहला है कि ऑल ए इज बी नो ए इज बी, ये बनाएगा आपका आइदर। और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि ऑल बी इज है और नो इज बी भी हो सकता है। मतलब इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट हो सकता है, इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट, या उसका प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बनाएगा इस केस में। ऑल और नो में एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? तो ऑल और नो में क्या होता है कि ऑल ए इज बी और सम ए इज नॉट बी, ऐसा बनाएगा। मतलब जो इसका सब्जेक्ट है वही इसका भी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो इसका प्रेडिकेट है वही इसका भी प्रेडिकेट होना चाहिए, ऑल और सम नॉट के केस में। अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब क्या कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट हो जा रहा है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जा रहा है, तो वो आइदर और नहीं बनाएगा। क्या होता है? ऑल और सम नॉट में सिर्फ और सिर्फ सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट ही आइदर और बनाते हैं। अगर इंटरचेंज हो रहा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो वो आइदर और नहीं बनाएगा। सम सम नॉट कभी भी आइदर और नहीं बनाता है, ऑल और नो कभी भी आइदर और नहीं बनाता है। इसका पीछे का रीजन क्या है? तो सम सम नॉट हम जब ओनली ऑफ फ्यू वाला केस डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी ऑल और नो को समझ लिए कि आइदर और क्यों नहीं बनाता है, ठीक है। सपोज करें हमारे पास 3 कप हैं या 3 गिलास हैं, ठीक है। 3 गिलास है हमारे पास, तीनों में कुछ कुछ पानी है। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, ठीक है। ए बी सी हमारे पास 3 ग्लासेस हैं। अब ए का हमने कुछ पानी बी में डाला और बी का कुछ पानी हमने सी में डाला, ठीक है। अब कंक्लूजन हम डिराइव करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ए का सारा पानी बी में है। तो क्या ए का सारा पानी बी में है? नहीं है। ए का सारा पानी बी में तो नहीं है, हमने थोड़ा ही पानी डाला था। या फिर हम बोलते हैं कि ए का सारा पानी सी में है, ठीक है। ए का सारा पानी सी में है, तो ये भी तो सही नहीं है, क्योंकि ए का हमने बी में डाला, बस बी का हमने कितना पानी डाला वो तो पता नहीं है। ए का पार्ट ए का बी में डाला, बी का सी में डाला, अब ए का कितना पार्ट सी में गया तो हमें नहीं पता है। तो ऑल ए इज सी तो गलत हो जाएगा। और दूसरा, जब हमने थोड़ा ही डाला है तो नो का केस भी गलत हो जाएगा कि हमने जब थोड़ा सा डाला है तो सारा का सारा तो नहीं डाला, ऐसा तो नहीं कहा है हमने। तो ये भी गलत होगा। तो इसलिए ऑल और नो नहीं बनाता है। सम और सम नॉट क्यों नहीं बनाता, वो ओनली अ फ्यू वाले केस में डिस्कस करेंगे, जब हम ओनली अ फ्यू पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हुआ? सिर्फ दो ही होता है, सम और नो, ऑल और सम नॉट, ठीक है। तो कभी भी आप सम सम नॉट को आइदर और मार्क नहीं कीजिएगा और ऑल और नो को आइदर और मार्क नहीं कीजिएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, ऑल रूम इज हॉल, सारा का सारा जो रूम है वो हॉल होगा। दूसरा है सम हॉल इज हाउस, कुछ जो हॉल है वो हाउस है, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं हम। सम रूम इज हाउस, तो क्या हमें कुछ रूम हाउस दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा, नो रूम इज हाउस,
तो क्या हमें नो रूम इस हाउस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, दोनों अब तीन कंडीशन हम क्या क्या थे उसे हम चेक करेंगे। पहला कंडीशन था कि दोनों को गलत होना चाहिए, वो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई कर गया। और तीसरा क्या है कि दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है, तो ये भी फॉलो कर गया। तीनों कंडीशन फॉलो कर गए तो ये हमारा आइदर और का केस बनाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका से भी चेक कर सकते हैं कि सम और नो जो है वो आइदर और बनाता है। तो सम और नो यहाँ पे सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट के साथ आइदर और बना रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल डॉग इज काव। सारा का सारा जो डॉग है वो काव होगा। सम काव इज हॉर्स, कुछ जो काव है वो हॉर्स होंगे। अब देखिए सम और सम नॉट है, तो सम डॉग इज हॉर्स, सम डॉग इज हॉर्स तो गलत हो जाएगा। दूसरा है सम डॉग इज नॉट हॉर्स, सम डॉग इज नॉट हॉर्स, भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सम और सम नॉट दोनों है। सम नॉट कभी भी आइदर और नहीं बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल लैपटॉप और मोबाइल। सारा का सारा लैपटॉप जो है मोबाइल होगा। और दूसरा है सम मोबाइल इज कीबोर्ड, कुछ जो मोबाइल है वो कीबोर्ड होंगे। सॉरी, ये मोबाइल है। ऑल लैपटॉप इज मोबाइल एंड सम मोबाइल इज कीबोर्ड। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं कि ऑल लैपटॉप इज कीबोर्ड, सारा का सारा लैपटॉप जो है वो कीबोर्ड है, नहीं दिख रहा है हमें, तो ये गलत होगा। सम लैपटॉप इज नॉट कीबोर्ड, तो ये भी गलत है, क्योंकि सम लैपटॉप इज नॉट कीबोर्ड, दोनों कीबोर्ड और लैपटॉप के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो दोनों से कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए ऑल और सम नॉट क्या है, आइदर और बनाता है जब दोनों का सब्जेक्ट और दोनों का प्रेडिकेट सेम हो। जो इसका सब्जेक्ट वही इसका सब्जेक्ट, जो इसका प्रेडिकेट वही इसका प्रेडिकेट। तो ये दोनों ही गलत हैं, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये भी आइदर और बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको आइदर और के समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी वाले केस को। उसके लिए कुछ पॉइंट्स है उसे आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिर पता कैसे चला है कि जो कंक्लूजन है ये पॉसिबिलिटी वाले केस का है। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं कंक्लूजन में, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी का केस है। वो वर्ड क्या क्या है, तो पॉसिबिलिटी, कैन बी, डेफिनेटली नॉट, प्रोबेबली। अगर आपको इस टाइप के वर्ड दिख रहे हैं मतलब कि ये कंडीशन जो है, ये जो कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी वाले केस का है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं डिराइव हो रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी वाला केस आता है। ठीक है, तीसरा चीज कि अगर आपने जो वेन डायग्राम बनाया स्टेटमेंट देखकर, उस वेन डायग्राम में वो चीज गलत है बट उसका किसी और वेन डायग्राम में सेम चीज अगर वो सही हो रहा है, मतलब किसी भी एक वेन डायग्राम में एक स्टेटमेंट के दो से एक दो से अधिक वेन डायग्राम भी बन सकते हैं। तो अगर किसी और वेन डायग्राम में वो चीज सही हो रहा है तो मतलब कि वो पॉसिबिलिटी का केस है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया है एक स्टेटमेंट कि सम ए इज बी। ठीक है, सम ए इज बी दिया है और आपसे पूछा है ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर आपको ये कंक्लूजन दिया तो आपको चेक करना होगा कि ये पॉसिबिलिटी का केस है या नहीं। तो इस केस में तो ये गलत दिख रहा है, बट इसका एक और वेन डायग्राम बनाए हम कि सम ए इज बी, ए का कुछ पार्ट जो बी है। तो इस वेन डायग्राम में देखिए ऑल बी कैन बी ए, इस वेन डायग्राम में तो ये सही हो रहा है। मतलब अगर किसी भी एक वेन डायग्राम में वो चीज सही हो रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी का केस आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बार हर एक वेन डायग्राम बना के चेक करना होगा, ये बस समझाने के लिए। आप क्वेश्चन बनाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि जब भी रिलेशनशिप डाउट में हो तो वहां पे पॉसिबिलिटी का केस आता है। रिलेशनशिप डाउट में मतलब किसी दो के बीच में अगर रिलेशनशिप आपको नहीं पता चल रहा है, डाउट का रिलेशन है, तो उस केस में हम पॉसिबिलिटी वाले केस को चेक करते हैं कि वो सही होगा या नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज की बहुत सारे स्टूडेंट को कैन नेवर भी में दिक्कत होता है। क्या कैन नेवर भी पॉसिबिलिटी का केस आता है, क्योंकि इसमें तो कैन आ गया। बट कैन नेवर भी कभी भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है, ये डेफिनेट होता है। इसका मतलब सम नॉट होता है। ठीक है, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि कैन नेवर भी डेफिनेट के केस में आता है, पॉसिबिलिटी के केस में नहीं आता है। और कैन नेवर भी को हम सम नॉट के साथ ट्रीट करते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे कि हमारा पॉसिबिलिटी का केस अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला स्टेटमेंट हमारे पास दिया है ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल। सारा का सारा जो लैपटॉप है वो मोबाइल है। दूसरा है सम मोबाइल इज कीबोर्ड, कुछ जो मोबाइल है वो कीबोर्ड होंगे। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। हम कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन है सम लैपटॉप बीइंग कीबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो लैपटॉप है उनके कीबोर्ड होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए जब भी हमारे पास दो एलिमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप डाउट में है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। ठीक है, तो लैपटॉप और मोबाइल के बीच में, सॉरी, लैपटॉप और कीबोर्ड के बीच में रिलेशनशिप डाउट में, हमें पता नहीं है लैपटॉप और कीबोर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसका पॉसिबिलिटी हमेशा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है ऑल कीबोर्ड बीइंग मोबाइल या पॉसिबिलिटी, सारा का सारा कीबोर्ड का मोबाइल होने का पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये भी सही होगा। ये कैसे सही होगा, देखिए हमारे पास पता है कि लैपटॉप और सॉरी मोबाइल और कीबोर्ड के बीच में सम का रिलेशन है। सम का वेन डायग्राम ऐसा ही बनेगा कि सम मोबाइल इस कीबोर्ड, मोबाइल का कुछ पार्ट कीबोर्ड है, तो एक ये वेन डायग्राम बना। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक वेन डायग्राम अगर वो सही है तो उसका पॉसिबिलिटी सही हो जाता है। तो इस केस में ये सही हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सम कार्ड और पेपर, कुछ जो कार्ड है वो पेपर होंगे। सम पेपर और कॉपी,
ये कार्ड है, सम पेपर आर कॉपी, ठीक है। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं, सम कॉपी बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कॉपी और पेपर के देखिए सम का रिलेशन हमें दिया हुआ है, जब जो चीज़ आपका डेफिनेटली दिया हुआ है वो चीज़ पॉसिबिलिटी में गलत होता है, ठीक है। तो सम कॉपी बीइंग पेपर ये गलत हो जाएगा। सम कार्ड बीइंग कॉपी, अब कार्ड और कॉपी के बीच में हमें कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट पता नहीं है, तो इसके बीच का सारा पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, सम बाइक्स आर कार, कुछ जो बाइक हैं वो कार होंगे। सम बाइक्स आर पेपर, सम बाइक्स आर पेपर। ऑल पेपर आर शीट, सारा का सारा जो पेपर है वो शीट होगा। नो शीट इज नोट, कोई भी शीट जो है वो नोट नहीं होगा, ठीक है। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन है सम बाइक बीइंग शीट इज अ पॉसिबिलिटी। तो बाइक से शीट का पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, बट यहाँ तो हमें दिख रहा है कि बाइक से शीट का डेफिनेट रिलेशनशिप है सम का। सम बाइक की शीट हमें दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सम दिया हुआ हमें दिख रहा है, जो चीज़ डेफिनेट है वो कभी पॉसिबिलिटी वाले केस में सही नहीं होता है। दूसरा, ऑल बाइक बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बाइक पेपर के अंदर आ सकता है, तो हाँ अगर सम का रिलेशन है तो ऑल भी हो सकता है, सारा का सारा बाइक जो है पेपर के अंदर आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, वीडियो पॉज करके फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, नो कैट इज डॉग, कोई भी जो कैट है वो डॉग नहीं होगा। सम डॉग इज रैट, कुछ जो डॉग है वो रैट होंगे। अब हम पहला कंक्लूजन चेक करते हैं कि सम, सॉरी दो बार आ गया, सम कैट बीइंग रैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो कैट और रैट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें दिख नहीं रहा है, तो जब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है तो इसका पॉसिबिलिटी का केस हमेशा सही होगा। ऑल रैट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा रैट कैट के अंदर आ सकता है, तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये कभी भी कैट के अंदर नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा रैट कैट के अंदर नहीं आ सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। अब देखिए सम नॉट का केस, इसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक सम नॉट का केस, कि हमें अगर सम नॉट चेक करना है या पॉसिबिलिटी चेक करना है। अगर सम नॉट सही है तो ऑल की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, अगर ऑल का पॉसिबिलिटी सही है तो सम नॉट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ ऐसा दिखे कि ऑल का आपसे पॉसिबिलिटी पूछा है और उसका सम नॉट आप चेक कर लीजिए, अगर सम नॉट सही हो रहा है तो ऑल का पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम रैट बीइंग, सम रैट इज नॉट कैट बनेगा, तो देखिए सम रैट इज नॉट कैट बन रहा है, क्योंकि ये जो कैट का रैट का पार्ट है ये कैट में नहीं जाएगा, तो सम रैट इज नॉट कैट सही हो रहा है, तो इसकी ऑल की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो ये आपके साथ डिस्कस करना था, एक छोटा सा चीज था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, इसे आप सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर आ रहा है। पॉसिबिलिटी वाले केस के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर किया, इससे आपको पता चला है किस किस स्टेटमेंट का क्या क्या कंक्लूजन बन सकता है, पॉसिबल क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो अगर ऑल ए इज बी आपको दिख रहा है, तो ऑल ए इज बी का क्या क्या कंक्लूजन पॉसिबल हो सकता है। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा, सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा। दूसरा, अगर आपको सम ए इज बी दिया है तो इसका क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है, तो सम ए इज बी का सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये दोनों ही कंक्लूजन इसका पॉसिबल कंक्लूजन में आएगा। अगर आपको सम नॉट दिया है, सम ए इज नॉट बी, तो उसका क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है, तो ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी ये भी होगा, नो ए इज बी भी सही होगा, नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी सही होगा, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा। तो इनके ये पॉसिबल कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है या कोई भी सजेशन देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।